हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का सवाल जो है प्रिंट ब्रैकेट नंबर। यहाँ पे लिखा है कि ये इजी क्वेश्चन है और ये सच में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसकी अप्रोच कोड सब छोटे हैं, सब बहुत आसान है, आप एकदम समझ जाओगे। तो आओ ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग str, द टास्क इज टू फाइंड ब्रैकेट नंबर्स दैट इज फॉर ईच ब्रैकेट इन स्ट्रिंग रिटर्न आई इफ द ब्रैकेट नंबर इज ith ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो देखो, क्वेश्चन को छोड़ो, एग्जाम्पल आप समझते हैं। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, उसमें हमें कुछ भी होगा, नंबर्स या लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें फोकस करना है सिर्फ ब्रैकेट्स पे। तो और हमें बताना है कि वो पहला ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है, हमें जस्ट उनकी पोजीशन बताना है। तो देखो, पहला ओपनिंग ब्रैकेट आया, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारे पास एक ब्रैकेट आ गया, तो हमने लिख दिया कि वो पहला ब्रैकेट है। सही है, ओपनिंग ब्रैकेट। फिर हमारे पास एक और ओपनिंग ब्रैकेट आया, वो हमने लिख दिया दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट है। अब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो हमें देखना है कि वो किस वाले पेयर से, मतलब किस वाले पेयर का है क्लोजिंग ब्रैकेट। पहले वाले ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट है या दूसरे वाले का। तो ऑफ कोर्स यार दूसरे वाले का होगा, क्योंकि जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं और पहला वाला ब्रैकेट पहले क्लोज हो जाए, ये वाला ब्रैकेट क्लोज ना हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। जो भी लेटेस्ट में ओपनिंग ब्रैकेट होगा ना, सबसे पहले क्लोज भी वही होएगा। तो ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये है दूसरे वाले ओपनिंग ब्रैकेट का पेयर। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया टू। फिर अगला जो क्लोजिंग ब्रैकेट आया, वो है पहले वाले ओपनिंग ब्रैकेट का पेयर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन। उसके बाद हम आगे चले, एक और ओपनिंग ब्रैकेट आया, तो ये तो नया ब्रैकेट है, हमने लिख दिया थ्री। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आया जो कि इसका ही क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हमने लिख दिया थ्री। दैट्स इट यार। हमें जस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट की पोजीशन लिखनी है और कुछ नहीं करना। तो देखो, दूसरा एग्जांपल देख लो। इसमें एक दो तीन चार, लगातार चार ओपनिंग ब्रैकेट आ गए, यानी कि हमने उनकी पोजीशन लिख दी फिर एक दो तीन चार, क्योंकि ये चारों अलग अलग ब्रैकेट है। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया, हमें चेक करना होगा कि वो किस पेयर का, किस ब्रैकेट के साथ, ओपनिंग ब्रैकेट के साथ पेयर बनाएगा। और हमें पता है कि जो भी लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट होगा ना, वो क्लोजिंग ब्रैकेट उसके साथ ही पेयर बनाएगा। तो लेटेस्ट में ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा था? फोर्थ वाला। इसलिए हमने क्लोजिंग ब्रैकेट के लिख दिया फोर। फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट आया, तो ये अलग ब्रैकेट, तो हमने लिख दिया फाइव। दैट्स इट यार। हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, उसमें हमें ब्रैकेट्स गिवन होंगे, हमें जस्ट उनकी पोजीशन बतानी है कि वो कौन से पोजीशन के ब्रैकेट है। तो क्वेश्चन तो इतना ही था। आओ अब बात कर लेते हैं अप्रोच की, ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के एक पैटर्न इस क्वेश्चन में बना सकते हो, और वो सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में ना, हमें स्ट्रिंग में और भी चीजें होंगी, लेकिन हमें फोकस तो सिर्फ ब्रैकेट्स पे ही करना है। ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट्स। सिर्फ दो टाइप्स के ब्रैकेट्स होंगे, एक तो होंगे ओपनिंग और एक होंगे क्लोजिंग। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी ओपनिंग ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ ना, ध्यान से सुनना बात को, बहुत आसान है। जब भी ओपनिंग ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ, तो हम सिंपली यार जो उसकी पोजीशन है ना, उससे पिछले वाले से एक ज्यादा कर देंगे। क्योंकि देखो, जब पहला ओपनिंग ब्रैकेट आया, तो उसकी पोजीशन क्या है? वन। दूसरे वाले की पोजीशन क्या है? टू। तीसरे वाले की पोजीशन क्या है? थ्री। चौथे की पोजीशन क्या है? फोर। यानी कि ओपनिंग ब्रैकेट के केस में तो यार हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम एक वेरिएबल रख लेंगे ओपनिंग नाम से। लेट सपोज ओपी नाम से एक वेरिएबल रख लेंगे हम। उसको क्या करेंगे, जब भी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर लेंगे एक फॉर लूप लगा के, और जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, तो हम उसको जस्ट प्लस प्लस करते रहेंगे। क्यों? यही तो करना है। जब भी ओपनिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होगा ना, तो पिछले वाले से एक ज्यादा ही होगी उसकी पोजीशन, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब नया ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे तो चलो चार हैं, मान लो चार की जगह 400 ओपनिंग ब्रैकेट होते ना, एक के बाद एक, ओपनिंग 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 ओपनिंग, ऐसे करते करते 400 ब्रैकेट होते। तो इन सब की पोजीशन होती 1 से लेकर 400। क्योंकि जब भी एक ओपनिंग ब्रैकेट आता है, यानी कि ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब है एक ब्रैकेट का नया पेयर स्टार्ट हो रहा है। तो ओपनिंग ब्रैकेट जब भी हमें एनकाउंटर हो ना, तो हमें सिंपली क्या करना है, ओपनिंग वेरिएबल जो भी हम बनाएंगे उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। दैट्स इट। अब लेकिन बात है क्लोजिंग ब्रैकेट की। तो देखो, ओपनिंग ब्रैकेट जब भी एनकाउंटर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट जब भी एनकाउंटर हुआ ना, तो हमें ये देखना होगा कि वो कौन से ओपनिंग ब्रैकेट का है क्लोजिंग ब्रैकेट, किस ओपनिंग ब्रैकेट के साथ वो पेयर बना रहा है। इसके लिए हमें एक चीज पता ही है कि जो भी क्लोजिंग ब्रैकेट होता है ना, सबसे पहला
जो उसके पहले लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट आया होगा वो उसके साथ ही पेयर बनाएगा। क्योंकि ऐसे तो देखो होएगा नहीं कि मान लो ये दो ओपनिंग ब्रैकेट है और एक आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट, तो वो क्या इस वाले ब्रैकेट के साथ पेयर बना सकता है कि भाई दो ब्रैकेट क्लोज हो गए, बीच में एक ओपनिंग ब्रैकेट रह गया? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। हमेशा अगर दो ओपनिंग ब्रैकेट होंगे तो क्लोजिंग ब्रैकेट जो आएगा वो हमेशा लेटेस्ट वाले ओपनिंग ब्रैकेट के साथ ही पेयर बनाएगा। बेसिक नियम है यार ये ब्रैकेट के। तो ये बात आप अगर समझ चुके हो तो भाई आप क्वेश्चन अब सॉल्व कर दोगे। मैंने क्या बोला कि जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होगा ना, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट इंक्रीमेंट कर देना है। लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में हमें पेयर चेक करना है किसके साथ बनाएगा, और किसके साथ बनाएगा, जो भी उससे पहले लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट होगा। तो अब आप ध्यान से देखो, पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। क्या इस पैटर्न के लिए हमारे पास कोई रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से आप सभी लोग फेमिलियर होंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि स्टैक यार एक स्टोरिंग डेटा स्ट्रक्चर है डीएसए में, जो स्टोर करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं रियल एग्जांपल से लेके बात करूं तो यार आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। जब भी क्लास में कोई टीचर अगर बोले स्टूडेंट से कि अपनी कॉपी यार मेरे टेबल पे रख दो एक के ऊपर एक चेक करने के लिए, तो सबसे पहले कॉपी चेक किसकी होगी? जैसे एक के ऊपर एक कॉपी रख दी, एक दो तीन चार, सबसे पहले कौन सी चेक होगी? जो कॉपी सबसे लास्ट में रखी गई होगी, यानी कि सबसे ऊपर जो रखी गई होगी, इससे कहते हैं लास्ट इन। यानी कि लास्ट में जो कॉपी रखी गई, फर्स्ट आउट, यानी कि सबसे पहले भी वही चेक होगी। एक और एग्जांपल ले लो, शादी में रखी हुई प्लेट्स, शादी के रिसेप्शन में रखी हुई प्लेट्स, एक के ऊपर एक रखी रहती है ना, तो सबसे पहले गेस्ट कौन सी प्लेट उठाएगा? सबसे ऊपर वाली, यानी कि जो सबसे लास्ट में रखी गई होगी। इसी को ही कहते हैं यार सिंपली लास्ट इन फर्स्ट आउट। और हमें भी तो यही चाहिए था यहाँ पे। हम यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट स्टोर कर देंगे, किसमें? स्टैक में। और जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, हम जो एंड में ओपनिंग ब्रैकेट हमने स्टोर करा होगा, उसको हम उसमें पॉप कर देंगे स्टैक में से। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो हमें चाहिए था ना कि क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले यार जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट है ना, उसमें जो सबसे लास्ट ब्रैकेट है, लेटेस्ट एकदम ओपनिंग ब्रैकेट है, वही तो चाहिए था हमें। उसके साथ ही तो क्लोजिंग ब्रैकेट पेयर बनाएगा। तो यार ये इस काम में हमारी मदद स्टैक कर देगा। एकदम बेहतरीन स्टैक का ये क्वेश्चन है। स्टैक से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा लीफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। हम क्या करने करने वाले हैं देखो, क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हम जो भी है ना, एक मान लो ये ओपन नाम से हमने एक वेरिएबल ले रखा है ओपनिंग ब्रैकेट के लिए। तो हम क्या करते रहेंगे, जब भी कोई ओपनिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होगा, हम यहाँ पे देखो एक स्टैक बना लेंगे। इस एग्जांपल को चलो ड्राई रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक स्टैक बना लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा ना, हम उसका नंबर इसमें स्टैक में स्टोर करते रहेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये स्ट्रिंग ट्रैवर्स होगी, आया पहला ओपनिंग नंबर, तो हमने स्टोर कर दिया स्टैक में 1। दैट्स इट। उसके बाद आया दूसरा ओपनिंग नंबर, तो हमने स्टैक में स्टोर किया 2। और 2 जो है 1 से ऊपर स्टोर रहेगा, क्योंकि सबसे पहले ऊपर वाला ही नंबर पॉप हो जाता है। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट जो प्रॉपर्टी है इसको फॉलो करेगा, ठीक है। 2 आ गया, उसके बाद आया 3, तो यहाँ पे 3 स्टोर होएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 4, तो 3 के ऊपर क्या स्टोर हो जाएगा? 4। बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से चल रहा है यार। जस्ट हम अभी तो स्टैक में स्टोर कर रहे हैं जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, लेकिन जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होएगा, हम क्या करेंगे? स्टैक में से ऊपर वाला नंबर पॉप कर देंगे, क्योंकि वही तो लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट होगा ना, तो यहाँ पे पॉप हो जाएगा 4। और ध्यान से देखो, ये क्लोजिंग ब्रैकेट 4 वाले ओपनिंग ब्रैकेट के साथ ही तो पेयर बनाएगा। दैट्स इट यार, कितना सिंपल कर दिया हमने क्वेश्चन ये, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, एक बार हम कोड में क्या लिखने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने अभी आपको बताया ना, कोड में भी हम वही लिखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आंसर नाम का वेक्टर बना लेंगे, जिसमें हम अपना आंसर एक्चुअली रिटर्न करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा ना, तो हम एक ओपन्स नाम से वेरिएबल बना लेंगे, और जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हम आंसर में पुश करते रहेंगे। और जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, हम उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेंगे, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट में तो एक के बाद एक सबकी पोजीशन बढ़ती रहेगी ना। तो दैट्स इट, ओपनिंग ब्रैकेट में तो हम ऐसे ही आंसर में पुश करते रहेंगे।
और साइड बाय साइड हम ना ओपनिंग ब्रैकेट ओपन्स की जो वैल्यू है वो स्टैक में भी डालते रहेंगे, जैसे भी आपको दिखाया मैंने। फिर बारी आएगी जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया, स्टैक की जो भी ऊपर वाली वैल्यू है ना, वो हम आंसर में डाल देंगे। कितना सिंपल हो जाएगा यार ये, और स्टैक में से ऊपर वाली वैल्यू पॉप कर देंगे। दैट्स इट यार, सिंपली इसकी मदद से ही हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आओ ये चीज लिखते हैं कोड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं वही लिखने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर इंटीजर टाइप का आंसर नाम से, जिसमें हम हमारा एक्चुअली आंसर स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या बना लेंगे हम, स्टैक इंटीजर टाइप का st नाम से, ठीक है। और तीसरी चीज क्या हमें बनानी थी, एक वेरिएबल्स इंट ओपन्स, जो ये ओपनिंग ब्रैकेट होगा ना उनको ट्रैक करेगा, इज इक्वल्स टू इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है। अब बारी आई स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने की, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, डेटा टाइप str, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम बस ये चेक करेंगे कि ब्रैकेट जो है ओपनिंग है या क्लोजिंग है। इफ ब्रैकेट जो है वो है ओपनिंग, ये ओपनिंग ब्रैकेट अगर स्ट्रिंग में आ रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें जो सबसे पहले तो ओपन्स जो है, जो ओपनिंग ब्रैकेट का नंबर ट्रैक कर रहा है उसको इंक्रीमेंट कर दो। उसके बाद क्या करो, स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दो, st डॉट पुश, जो भी ओपनिंग ब्रैकेट का नंबर है ओपन्स पुश कर दो। और उसके बाद आंसर में भी जो स्टैक के सबसे ऊपर है आंसर डॉट पुश बैक स्टैक का टॉप एलिमेंट, st डॉट टॉप। सिंपल। ओपनिंग ब्रैकेट के लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट जो भी ओपनिंग ब्रैकेट आया था ना उसको स्टैक में पुश कर दिया, और सबसे ऊपर जो स्टैक स्टैक में हमने पुश किया है उसको ही आंसर में पुश कर दिया। जैसे पहला ओपनिंग ब्रैकेट आया तो आंसर में 1 पुश हो गया, फिर दूसरा आएगा तो 2 पुश हो जाएगा। ये तो तब है जब ओपनिंग ब्रैकेट आए। अब एल्स इफ ब्रैकेट अगर है क्लोजिंग, तो हमें स्टैक में चेक करना है फिर, अगर ब्रैकेट क्लोजिंग है, हाँ, तो फिर हमें क्या करना है, आंसर में क्या पुश करना है, जो भी स्टैक में सबसे ऊपर प्रेजेंट है। क्योंकि अगर मान लो जो भी एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, पहला ओपनिंग ब्रैकेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो स्टैक में क्या प्रेजेंट होगा, 4 सबसे ऊपर। और अब अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो वो लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट का ही क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, तो हमें 4 ही चाहिए जो स्टैक के सबसे ऊपर है। इसलिए आंसर डॉट पुश बैक st डॉट टॉप, जो भी सबसे ऊपर स्टैक में प्रेजेंट है। अब उसके पुशबैक करने के बाद हमें वो उसके स्टैक से हटा देना है, तो st डॉट पॉप। दैट्स इट, हो गया कोड खत्म। अब आओ यहाँ पे थोड़ा आंसर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आंसर। एक बार मैं इसे कंपाइल रन करके चेक कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने इसमें क्या किया है, हमने एक वेक्टर बना लिया आंसर, हमारे सारे ब्रैकेट की पोजीशन स्टोर करने के लिए। फिर हमने स्टैक बना लिया, और फिर हमने एक बनाया ओपनिंग ब्रैकेट, मतलब ओपनिंग ओपन्स नाम से वेरिएबल, जो ओपनिंग ब्रैकेट्स की पोजीशन को ट्रैक करेगा। अब फिर हमने लूप चलाया स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए। जैसे ही हमें एनकाउंटर हो ओपनिंग ब्रैकेट, हमें पता है कि यार ओपनिंग ब्रैकेट जब भी एनकाउंटर होगा तो वो एक अगला ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने ओपन्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। स्टैक में हमने पुश कर दिया ओपन, और आंसर में भी हमने वही वैल्यू पुश कर दी जो स्टैक के सबसे ऊपर है अभी। लेकिन जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आया, हमने जो भी आंसर में पुश कर दिया जो भी स्टैक के सबसे ऊपर वैल्यू है, और फिर हमने स्टैक में से वो वैल्यू हटा दी। स्टैक क्योंकि फॉलो करता है लीफो प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो भी लास्ट में लेटेस्ट में ओपनिंग ब्रैकेट आएगा ना, वही स्टैक के सबसे ऊपर पुश हो जाएगा। और जब भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो वही उसी ओपनिंग ब्रैकेट की तो हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने वही उसमें पुश कर दिया। तो इतना सही कोड था। आओ इसे सबमिट कर देते हैं। ओके, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई है 113 दिनों की। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।